हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम रिटन इवैल्यूएशन डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। देखिए, जो आपके रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट या डिवाइसेस होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एसे टाइप टेस्ट, देन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है 16 मार्क्स का, वो कुछ इस प्रकार से आता है। व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग टेस्ट? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दीज रिटन टेस्ट? थ्रो सम लाइट ऑन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दीज टेस्ट। तो इस प्रकार से आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एंड कई बार 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि रिटन टेस्ट क्या होते हैं, रिटन टेस्ट के टाइप्स क्या होते हैं, या पर्टिकुलरली टाइप को पूछ लिया जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसे टाइप टेस्ट, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो, आपको ये टॉपिक करना ही करना है। सो रिटन टेस्ट क्या होते हैं? देखिए, हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी रिटन टेस्ट जरूर दिए होंगे, चाहे वो रिटन टेस्ट हमने पेपर पे दिया हो या कंप्यूटर के द्वारा दिया हो कि कंप्यूटर पे हमने टाइप किया हो। तो रिटन टेस्ट इंडिया में हर स्कूल में एक कॉमन टेस्ट है जो बेसिकली हर क्लास पे, हर लेवल पे आपको देना पड़ता है। इवन जो आपके बीएड के एग्जाम्स जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपको रिटन वे में ही देने हैं, जिसका पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है और आपको एक आंसर शीट दे दी जाती है पर्टिकुलरली 40 पेजेस की, जिसमें आपको अपना आंसर्स अटेंड करने होते हैं। तो ऐसे ही जब हम प्राइमरी लेवल पे स्कूल में बात करते हैं, तो तब बच्चों को टीचर के द्वारा कुछ शीट नहीं दी जाती है, बल्कि एक 2 या 3 पेजेस का एक क्वेश्चन पेपर या एक तरह से कह सकते हैं टेस्ट पेपर दे देते हैं, जिसमें क्वेश्चन लिखा होता है और पर्टिकुलरली 2 से 3 लाइंस उसके लिए छोड़ी होती हैं कि बच्चा वहां पे अपना आंसर अटेंड करे। तो ये बात हो गई प्राइमरी क्लासेस की। जैसे ही बच्चा एलिमेंट्री लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे आता है तो उसको शीट्स मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, एंड जो आपकी फर्दर आपका कॉलेज लेवल तक भी चलता है। तो रिटन टेस्ट से हम सब अच्छी तरह परिचित है, ज्यादा डिटेल में इसकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। As the term evaluation is considered more comprehensive than the term examination, affect deeply the study habits of the student. देखिए, चाहे हम टीचर की बात करें या स्टूडेंट की बात करें, तो दोनों की जो क्रिया होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज जो दोनों परफॉर्म करते हैं, वो एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, उनके बेसिस पे करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, टीचर जो है वो बच्चे के मूल्यांकन के लिए, इवैल्यूएशन के लिए रिटन टेस्ट को कंडक्ट कराती है, उसको चेक करती है, उसका मूल्यांकन करती है। बच्चे मूल्यांकन देने के लिए उस क्वेश्चन पेपर को अटेंड करते हैं, आंसर्स लिखते हैं। तो इस तरह से रिटन टेस्ट बच्चे दे रहे हैं और टीचर रिटन टेस्ट ले रही हैं। क्यों ये सब हो रहा है? इवैल्यूएशन के लिए, कि बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर सकें, हम ये जान पाए कि बच्चों ने कितना समझा है, कितना नहीं, हम ये जान पाए कि कहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में कमी है। आगे बात करते हैं, परफॉर्मेंस और अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग 3 वेज। देखिए, बच्चे की इवैल्यूएशन 3 प्रकार से हो सकती है बेसिकली। रिटन टेस्ट या रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ओरल एग्जामिनेशन एंड नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो देखिए, ओरल एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की अलग से वीडियो अपलोडेड है, जो कि डिटेल्ड वीडियो है मेरी, तो आप जाकर मेरे वीडियो सेक्शन में इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट की बात करते हैं, तो रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला एसे टाइप टेस्ट, दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड तीसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो हम तीनों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहले बात करेंगे एसे टाइप टेस्ट की। The essay type test means such an examination system in which the pupils give responses to many questions of the curriculum in some fixed duration in the form of essay. The answer to questions in this type of tests are so much lengthy that the tester
can measure very easily the powers of thinking, comparison, expression, reason and criticism along with the ability of organization of thoughts, language and style etc. देखिए जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, जिनके लंबे लंबे आंसर्स होते हैं, लंबे क्वेश्चंस नहीं, जिन क्वेश्चंस के लंबे आंसर्स होते हैं, तो उस प्रकार के आंसर्स जो होते हैं उनको ऐसे टाइप आंसर्स या ऐसे टाइप टेस्ट बेसिकली बोला जाता है। तो देखिए ये लंबे होते हैं, बहुत सारा आपको लिखना पड़ता है, लेंदी होते हैं, बहुत सारे सोच विचार करके आपको आंसर्स को अटेंड करना पड़ता है। देखिए इससे सिर्फ यही पता नहीं चलता है कि आपको कितना आता है, बल्कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उसका कंपैरिजन किसी और चीज से कर पाते हैं, कैसे आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, आप क्या रीजन देते हैं किसी चीज के लिए और कैसे उसका क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज की। तो ये सब चीजें जो आपके थॉट्स में है या आपकी लैंग्वेज कैसे आ रही है, इन सबको बताने के तरीके से, आपका स्टाइल क्या है लिखने का, वो सब पता चलता है एक ऐसे टाइप टेस्ट से। देखिए जैसे आपके बीएड के एग्जाम में आप 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटेंड करते हैं, आप उसका आंसर लिखते हैं, जो कि आप एटलीस्ट 4 पेजेस में तो लिखते ही हैं। तो आप जो ये आंसर अटेंड कर रहे हैं, देखिए सबको पता है 4 पेजेस का मटेरियल एकदम आप रोट लर्निंग तो उसकी कर नहीं सकते हो कि आपने वर्ड टू वर्ड या सेंटेंस टू सेंटेंस बिल्कुल रट्टा मार के लिख दिया। वहां पे आप समझते हो चीजों को और समझकर फिर खुद अपनी लैंग्वेज में अपने थॉट्स उसमें लगाकर फिर आप उसको एक आंसर को फ्रेम करते हैं। ये इसमें आपकी थिंकिंग पता चलती है, आपका लैंग्वेज पता चलती है, आपके लिखने का ढंग पता चलता है, स्टाइल पता चलता है और प्लस आपके मस्तिष्क में, आपके थॉट्स में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या विचार हैं वो भी पता चलते हैं। तो बेसिकली ऐसे टाइप टेस्ट का यही मोटिव होता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टूडेंट के कंपैरिजन, एक्सप्रेशन, रीजनिंग, थिंकिंग, क्रिटिसिज्म एंड उसके स्टाइल ऑफ राइटिंग, थॉट्स, ये सब पता चल सके। आगे चलते हैं। अब देखिए हमें क्लियर हो गया है कि ऐसे टाइप टेस्ट क्या होता है। एग्जाम्पल आपका मैंने बता ही दिया कि जैसे आप बीएड में अपना 16 मार्क्स का कोई भी आंसर अटेंड करते हैं। तो इसके मेरिट्स क्या हैं? देखिए ऐसे टाइप टेस्ट के क्या क्या मेरिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे हैं उसके। इजी कंस्ट्रक्शन, देखिए ये बनाने में आसान होता है। एक जो आपका क्वेश्चन होता है वो बहुत सारे मार्क्स कैरी करता है, तो देखिए टीचर के लिए बिल्कुल आसान हो जाता है कि उसको कम क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है और 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए वो डाल रही थे, तो ऐसे करके उसको 5 या 6 क्वेश्चन ही बनाने पड़ते हैं। सपोज 6 बना दिए तो आपको उनमें से कोई 5 ही अटेंड करने हैं, एक एक्स्ट्रा में हो गया। तो इस प्रकार से टीचर का बर्डन भी कम हो जाता है और इसका कंस्ट्रक्शन बेसिकली इजी हो जाता है। सेकेंड इज सुटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। देखिए ऐसे टाइप टेस्ट की बात की जाए तो ये हर सब्जेक्ट के लिए बहुत इजी है। आप अपने टीचिंग में देखेंगे, आपके जितने भी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मिला के सब्जेक्ट्स हैं, सभी के रिटन टेस्ट होते हैं और सभी में ज्यादातर ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो बहुत इजी है ये आपके सारे सब्जेक्ट के लिए, सभी के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ गुड स्टडी हैबिट्स। देखिए ये बहुत अच्छे से गुड स्टडी हैबिट्स हम बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चों के अंदर डालता है। अब आपको पता होता है कि मेरे एग्जाम्स मई में या जून में पर्टिकुलरली वाले हैं, तो आप क्या करते हैं, 2 या 3 महीने पहले अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो ऐसे टाइप टेस्ट जो होते हैं, जो लंबे लंबे आंसर्स आपको अटेंड करने होते हैं, वो आपकी स्टडी हैबिट बिल्कुल बनाते हैं कि आप उन एग्जाम की वजह से इन क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए बहुत डीप में भी पढ़ाई करते हो और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हो। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज। देखिए एक इंसान के क्या थॉट्स हैं, वो कैसे लिख पाता है, उसके कैसे विचार हैं, ये सब भी ये टाइप टेस्ट के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट इज टेस्ट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट स्फीयर्स। देखिए तो अलग
अलग अलग क्षेत्र में आपकी नॉलेज कैसी है और कैसे आप उसको लिख पाते हैं, शेप दे पाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आपकी नॉलेज कैसी है, वो भी इस टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। डेफिनेट इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज एंड स्टाइल। देखिए, इससे बच्चे की लैंग्वेज में भी इम्प्रूवमेंट होती है और स्टाइल में, लिखने के ढंग में भी इम्प्रूवमेंट होती है। जैसे जैसे आप अपना ऐसे टाइप क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं तो बिल्कुल उससे आपको पता चलता है कि आपको अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा रहा है ऐसे टाइप वाला, तो आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसके बाद आप उसके टाइप्स बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, टाइप्स को इलैबोरेट करेंगे एंड मेरिट्स बता दिए, डीमेरिट्स बता दिए। तो इस प्रकार से आप उसको अटेंड करेंगे और इस तरीके से आपके लिखने का स्टाइल अच्छा होता है और आपका लैंग्वेज पे, ये इंग्लिश, हिंदी, जिस भी मीडियम में आप सेशंस को अटेंड कर रहे हैं वो भी, तो वो लैंग्वेज भी आपकी अच्छी होती है, इम्प्रूव होती है। मेजरमेंट ऑफ टीचर्स एफिशिएंसी। देखिए, ऐसे टाइप टेस्ट से बिल्कुल ये भी पता चलता है जब उसका इवैल्यूएशन होता है कि टीचर कितना समझा पाया था, कितना नहीं, तो को कितना उस पर्टिकुलर टीचर का समझाया हुआ समझ में आता है या नहीं। तो बिल्कुल एक तरह से टीचर की एफिशिएंसी भी इसके थ्रू मेजर की जाती है। नेक्स्ट इज कन्वीनियंट। देखिए, ये बहुत इजी होते हैं, बहुत कन्वीनियंट होते हैं, चाहे आप उसको अटेंड करने की बात कर लो या बनाने की बात कर लो। अगर एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, फॉर एग्जांपल आप ही बीएड का एग्जाम जब अटेंड करते हैं, तो देखिए जब 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पता होता है, आ रहा है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इतनी नॉलेज तो है कि मैं 5 से 6 मार्क्स तो कम से कम लेकर ही आ पाऊंगा या आ पाऊंगी। तो इससे क्या होता है, आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है एंड आपके पास अगर टाइम भी नहीं है कि सभी टॉपिक्स को आप पढ़ पाए, तो आप सभी टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एटलीस्ट आपको ये हो जाता है मुझे हाफ मार्क्स तो पक्का मिल जाएंगे, इतनी तैयारी मेरी है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स। देखिए, हमें बिल्कुल पता है इसमें आजादी होती है रिस्पॉन्स की, मतलब अगर एक टॉपिक से रिलेटेड भी आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे टाइप टेस्ट के बारे में सिर्फ आपको यही पता हो कि इसमें लंबे लंबे आंसर्स होते हैं, तो उसी पे आप लिख सकते हैं। एक तरह से बच्चों की लैंग्वेज में बोलूँ तो हम बनाकर लिख सकते हैं। अब वो बनाना नहीं होता है, वो जो हमारे माइंड में ऑलरेडी उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, वो हम आजादी से वो लिख देते हैं। तो ये आपकी लैंग्वेज में बना के लिखना हो जाता है। बट जो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं वो इसी हिसाब से फ्रेम होते हैं कि आप फ्रीली रिस्पॉन्स कर पाओ, जितनी भी आपको पर्टिकुलर उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है वो आप आंसर शीट पे लिख दो। नेक्स्ट इज फ्री ऑफ टाइम, लेबर एंड मनी। देखिए मेरिट्स, देखिए किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी वहां पे जरूर होंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसे टाइप टेस्ट का फर्स्ट डीमेरिट है लैक ऑफ क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ पहले, सो दैट आप हर पॉइंट को आसानी से समझ पाएं। देखिए, इसमें जैसा कि मैंने बताया फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स होता है, जिसको आपकी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो बना के लिख देते हैं। तो बना के लिख देते हैं तो बहुत बच्चे जिनको नॉलेज होती है, जो रियल में अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, जो प्रॉपरली 16 या 20 मार्क्स के लिए जिन्होंने प्रिपेयर किया है और अच्छे से लिखा है, वर्ड टू वर्ड लर्न किया है, समझा है, तो उन्होंने तो अटेंड कर दिया। लेकिन जिन बच्चों को सिर्फ आसपास की उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, ज्यादा कुछ नहीं पता है, वो भी 4 शीट भर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उस पढ़ने वाले बच्चे को और कम पढ़ने वाले बच्चे को सेम मार्क्स मिल जाते हैं और यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है या 1-2 मार्क्स का ही अंतर होता है। तो इसमें जो कंपटीशन लेवल से एक तरह से देखा जाए तो ऐसे टाइप टेस्ट बहुत खराब भूमिका निभाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि लैक ऑफ क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, वैसे भी ऐसे टाइप टेस्ट के कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। अगर वही क्वेश्चन शॉर्ट में या ट्रू फॉल्स इन फॉर्म्स में आता है तो वहाँ पे पर्टिकुलरली एक वर्ड लिखना होता है, कुछ बना के नहीं लिख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स नहीं होता है, एक पर्टिकुलर आंसर होता है ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में, और वो ही आपको लिखना होता है, वो नहीं होता है तो क्रॉस 0।
नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर सैम्पलिंग। देखिए इसके सैम्पल्स भी बहुत कम है। मतलब एक तरह से ओवरऑल बात की जाए तो यही है कि इसमें फ्रीडम दिया जाता है बहुत ज्यादा, कि बच्चे आसपास का भी उस टॉपिक के बारे में लिख देते हैं एंड मार्क्स देने पड़ जाते हैं इवैल्यूएटर को। नेक्स्ट इज एम्फसाइज ऑन क्रैमिंग। तो देखिए इसमें रटने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। जैसा कि मैंने बोला, आपको आसपास का बना के भी बच्चा लिख देता है और रट के भी लिख देता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ मेरिट्स लिखने हैं, कुछ डीमेरिट्स लिखने हैं, एक डेफिनेशन लिखनी है, बाकी बना के लिख दिया बच्चे ने और रट लिया और उसको लिख दिया। तो ऐसे में बहुत इजी हो जाता है बच्चों के लिए रटना भी। नेक्स्ट इज एम्फेसाइजेस ऑन क्रैमिंग। देखिए इसमें इतना मटेरियल लिखना होता है, ऐसे टाइप्स इतने लेंथी होते हैं कि बच्चों को लगता है कि इसको तो सिर्फ रट कर ही क्लियर किया जा सकता है, रट कर ही अटेंड किया जा सकता है। एंड कई बार देखा गया है कि बच्चे इसमें रटते हैं, उनको लगता है कि रट के ही हम इन आंसर्स को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंसेंटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पढ़ने वाला बच्चा है और ना पढ़ने वाला बच्चा या कम पढ़ने वाला बच्चा है, दोनों के मार्क्स में ज्यादा अंतर नहीं होता है और कई बार सेम मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा होता है उसका प्रोत्साहन और मनोबल बिल्कुल गिर जाता है। और इवन जो कम पढ़ता है बच्चा, उसके लिए भी ये होता है कि उसको बहुत बोरिंग भी लग जाता है। कई बार वो इतना रट नहीं पाता है या समझ नहीं पाता है, या समझ लिया तो इतना सारा वो लिख नहीं पाता है। तो उस वे में क्या हो जाता है, उसका भी प्रोत्साहन गिर जाता है। तो एक तरह से देखा गया है कि ऐसे टाइप टेस्ट जो है वो बच्चों के लिए कम प्रोत्साहित है या बिल्कुल ना के बराबर ही बहुत बच्चों के लिए। नेक्स्ट इज मोर एम्फेसिस ऑन स्पीड एंड स्टाइल। देखिए आप सब बीएड एग्जाम अपना दे रहे हैं या जो सेकेंड ईयर में दे रहे हैं उनको भी बिल्कुल ये पता है कि इसमें फोकस किया जाता है लिखो। अगर आपने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई तो आपका जो पेपर है वो छूट जाएगा। तो क्या होता है, बच्चे बहुत स्पीड में लिखते हैं जिसके द्वारा उसकी हैंड राइटिंग भी खराब होती है एंड जो लिखने का ढंग है उस पे भी ये फोकस करता है कि आपका लिखने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए। जिन बच्चों का नहीं है उनको बहुत कम मार्क्स मिल जाते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूंगी बीएड से ही रिलेटेड, कि बहुत बच्चे, मैं आंसर शीट्स में कई बार देखती हूँ तो बच्चे लिख देते हैं पैराग्राफ फॉर्म में। देखिए उन बच्चों ने सही लिखा होता है पर उनका आंसर जो होता है वो एक स्टाइलिश वे में नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, उनको प्रॉपरली मार्क्स नहीं दिए जा सकते हैं। बच्चे अगर फ्लो चार्ट्स बनाएं, प्रॉपरली हेडिंग्स को अंडरलाइन करें, बोल्ड लेटर्स में लिखें, तभी उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो लिखने का भी एक ढंग होता है, एक स्टाइल होता है। आप उसी वे में अगर अटेंड करें आंसर को तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन है जो कि ऐसे टाइप क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का है आपका, तो उसमें प्रॉपरली क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा गया है वो हेडिंग डालें, देन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर्स, जो भी उससे रेलेवेंट पूछा गया है वो आप बताएं और सबकी हेडिंग एटलीस्ट आप बोल्ड में लिखें। हो सके तो आप ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं एंड वरना आप पेन से ही अंडरलाइन कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को या बोल्ड लेटर से उसको लिख दें। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिविटी इन अवॉर्डिंग मार्क्स। देखिए इसमें हमें बिल्कुल पता है कि मार्क्स ज्यादा मिल पाते हैं। बच्चों को क्या होता है कि शीट्स भर दी तो भी मुझे कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मैंने 2-3 शीट भी भर दी तो 16 में से मुझे आराम से 5 या 6 नंबर तो मिल ही जाएंगे। देन लैक ऑफ वैलिडिटी। देखिए वैलिड इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत कम होती है। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, आपकी लैंग्वेज में बिल्कुल बोला जाता है कि बच्चे बना के लिख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल होता है क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सेज होता है। देन लैक ऑफ रिलायबिलिटी, बहुत मतलब सेम देखिए हर पॉइंट में वही है कि बच्चे बनाकर लिख देते हैं, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। फॉर सपोज मैंने पूछा ऐसे टाइप टेस्ट है और आप सिर्फ टेस्ट के बारे में बता दो कि टेस्ट क्या होता है, किस प्रकार से लिया जाता है, स्कूल में कैसे, प्राइमरी लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, तो वो गलत नहीं होगा। वो आप टॉपिक के इर्द गिर्द घूम रहे हो लेकिन जो मेन टॉपिक पूछा है वो नहीं बता रहे हो, तो ऐसे में मार्क्स काटे भी नहीं जा सकते हैं, कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर देने पड़ते हैं। देन लैक ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, इंटरफेरेंस इन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। देखिए प्रिडिक्टेबिलिटी भी इसमें कम होती है
और साथ में मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे भी ये प्रभाव डालता है। बहुत बार बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है, अरे यार हमें 16 मार्क्स का पेपर अटेंड करना है, इतना सारा लिखना पड़ेगा, मैं कैसे करूँगा। तो ये बच्चों को बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है और उसके कारण वो स्ट्रेस ले लेते हैं। तो इस तरह से उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे फर्क पड़ता है। देन इनकम्प्लीट आंसर अपीयरिंग एज कम्प्लीट। देखिए जैसा कि मैंने बताया, बच्चे ने 4 पेज तो भर दिए, क्वेश्चन था ऐसे टाइप टेस्ट, उसने बता दिया टेस्ट के बारे में सब कुछ, तो एक तरह से क्या हुआ, इनकम्प्लीट आंसर है बट वो लग रहा है कि कंप्लीट है। बच्चे ने 4 पेज भरे हुए हैं और टेस्ट के बारे में ही लिखा हुआ है। देखिए वो टॉपिक के इर्द गिर्द घूम रहा है, आसपास घूम रहा है टॉपिक के, पर पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो पूछा गया है मेनली वो नहीं बता पा रहा है। तो यही है इस पॉइंट में। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन इवैल्यूएशन। तो अब ऐसी सिचुएशन आ गई तो टीचर के लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाती है कि बच्चे को इवैल्यूएट कैसे करे। कम से कम टेस्ट के बारे में तो लिखा है, पर्टिकुलरली उसके बारे में भी नहीं लिखा है जो पूछा गया है, तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है कि बच्चे को इवैल्यूएट कैसे करे। और कुछ ना कुछ तो लिखा है, ऐसे टाइप टेस्ट पूछा है तो बच्चे ने कम से कम उसका एक वर्ड जो टेस्ट है वो तो बता दिया है, तो कैसे इवैल्यूएट किया जाए उसको। देखिए टाइम कंज्यूमिंग है ये, बिल्कुल बहुत टाइम इसमें लगता है एंड कॉस्टली भी है। कॉस्टली देखिए इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 इस पर्टिकुलर वीडियो का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप आगे फर्दर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बारे में और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए पार्ट 2 है इस पर्टिकुलर वीडियो का, वहां पे आप क्लिक करें एंड देखें, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर अपलोडिंग में दिक्कत आ जाएगी। तो मैं पार्ट 2 का लिंक आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां पर क्लिक करके पार्ट 2 देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।